हूँ ये चेक करना जरा सा। हाँ ऊपर ही आएगा। किसी आईडी से देना है। सो हेलो एवरीवन, क्या मैं लाइव हूँ? यस दोस्तों नमस्कार। क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हो? मुझे एक बस रिप्लाई चाहिए कि आप लोग मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो क्या? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, क्या मैं लाइव हूँ? तो दोस्तों सबसे पहले नमस्कार, आप सभी लोग का स्वागत है आज की इस लाइव में। बहुत दिन बाद इस टाइप का मैं लाइव कर रहा हूँ। बेसिकली आई कैन से दैट कि 5 साल बाद कुछ इस टाइप का लाइव मैं करने जा रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि मेरे जानकार हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो इस लाइव को शायद बाद में देखेंगे। तो सो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश है और नोएडा में रहता हूँ। और मजे की बात की 27 साल का बैकग्राउंड आईटी का है और नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ एज ए कैरियर, एज ए प्रोफेशन। तो मेरे लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहा है कि अपने साथ कुछ ऐसा काम करो कि कुछ लोगों को बिल्ड कर सको। और दोस्तों इसी वजह से जब मुझे चूज करने की बारी आई तो मैं स्टॉक मार्केट में मैंने 10 साल काम किया। आईटी में खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, उसका काम किया। लेकिन फाइनली आज यदि बात करूँ तो मैं कर रहा हूँ नेटवर्क मार्केटिंग। और पिछले 5.5 साल से एक बहुत ही शानदार कंपनी के साथ मैंने काम कर रहा हूँ और जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। और मैं ओके लाइफ केयर को एक शानदार कंपनी दोस्तों इसलिए बोलता हूँ कि ओके लाइफ केयर इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने सबसे हाईएस्ट अचीवर पैदा किए सबसे कम टाइम में। और इसका पूरा श्रेय मैं देता हूं मिस्टर डीके सहारन को, जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटर हैं। बहुत कुछ चीजें मैंने उनसे सीखी। लाइफ में बहुत सारे लोग दोस्तों मेरे लाइफ में आए जिनसे बहुत कुछ मैंने सीखा। उनमें से सबसे ज्यादा यदि कुछ बेस्ट पार्ट यदि मेरे लाइफ में आई, जो लाइफ को मैंने ड्रास्टिक चेंज किया, तो वो मेंटरशिप रही कहीं ना कहीं डीके सहारन जी का। वो कभी भाई के नाते, कभी कंपनी के सीईओ के नाते, कभी दोस्त के नाते, कभी हंसी मजाक कर लेते, कभी झगड़े कर लेते, मतलब खट्टी मिट्टी यादें। लेकिन ऐसा पर्सनालिटी मैंने नहीं देखा कि यदि झगड़ा भी कर लेते तो आधे घंटे बाद फोन आता, भाई तेरा हो गया, हो गया, अब हो गया तो ठंडा, अब बता क्या बात है। यानी ऐसी पर्सनालिटी जो एक अच्छी कंपनी चला रहा हो, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने कभी भी एक चवन्नी किसी के खाने का प्रयास नहीं किया, और वैसा शख्स जो कि स्टेबल है लेकिन फिर भी हमेशा सामने से झुकने में उन्होंने बिलीव किया। कभी ये नहीं ईगो दिखाया कि मैं तो कंपनी का सीईओ हूं, तुमने गलत किया तो तुम कॉल करो। तो आई लव दैट पर्सन। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक उनकी मेंटरशिप रही, एक ईमानदारी रही कि हम आज कहीं ना कहीं हम बोलते हैं। मुझसे कई बार लोग फोन करते हैं, कई बार मैंने कुछ इंटरव्यूज में मैं गया, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अखिलेश जी आखिरकार आपका पैरामीटर है क्या। तो जो मेरे पहले के गुरु थे वो सिखाते थे बेटा प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, प्लान अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकली जब मैं इस फील्ड में आया और करके धोखे खाया, तो ये समझ में आ गया कि नहीं नहीं, ऐसा सब कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कही सुनी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं कि प्लान वन अच्छा होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कि प्रोफाइल बड़ा होना चाहिए। बड़ी प्रोफाइल की बहुत सारी कंपनियां मैंने देखा, मैंने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद एक बात समझ में आई कि बड़ी कंपनियां फेल हो गई। हल्की सी प्रॉब्लम में धंधा नहीं आया तो उनको लगता है कि मैं क्यों आखिरकार बिजनेस कर रहा हूं। यानी इस तरीके से बड़े बिजनेस लगातार दोस्तों चेंज होते गए, बंद होते गए। चाहे हिंदुस्तान लीवर नेटवर्क की बात किया जाए, चाहे आप बात कर लो जाफरा की, इवन वीएलसी तो नहीं बोलूंगा मैं आपको, आपकी ये कंपनी थी सहारा इंडिया, सहारा क्यू शॉप नाम से नेटवर्क मार्केटिंग में आई। ऐसी कई सारी कंपनियां जिसमें दम तोड़ रही, तो उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता। हाँ, लेकिन बड़े प्रोफाइल की कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग में आई, फ्लॉप हो गई। सेम टाइम में कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा था, उसने अपनी कंपनी खोली, बड़ा कर दिया। यानी एक बात दोस्तों समझ में आ गई कि एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एमवे, दो दोस्तों ने घर के बालकनी से स्टार्ट किया था। आज जो हिट है फेसबुक, कहां से, एक कॉलेज से स्टार्ट हुई। आप देखो अमेजोन घर के गराज से स्टार्ट हुई, एप्पल गराज से स्टार्ट हुई। आप जितनी बड़ी, इवन माइक्रोसॉफ्ट अगेन गराज से शुरू हुई। तो दुनिया के जितनी बिगेस्ट लोग हैं उनके लिए कोई ऐसा नहीं था कि उनका कोई बड़ी प्रोफाइल थी। और एज पर डेटा मेरे दोस्तों, दुनिया में 85% जो मिलेनियर हैं वो बाई बर्थ मिलेनियर नहीं थे, वो गरीब थे, पुअर थे, आम परिवार से आते थे। और उस आम परिवार से आने के बाद वो बड़े हो गए, वो आम परिवार से आने के बाद वो बड़े हो गए। बोलने के दोस्तों बहुत सिंपल, जो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं, मेरी बातों को समझने का प्रयास करना। आप
जब मैं इस फील्ड में देखा, पैसा कमाया, बड़ा हुआ, तो एक बात समझ में आ गई कि कभी भी रिच बनने के लिए पैसे की या प्रोफाइल की नीड नहीं होती है। रिच बनने के लिए एक निर्णय की जरूरत होती है। उस निर्णय को यदि आप लेते हैं, उस निर्णय को लेने के बाद में यदि ईमानदारी से निभाते हैं, ये सोचे बिना कि मेरी इनकम कितनी आएगी, यदि अपनी टीम को बिल्ड करते हैं, आप बड़े हो जाएंगे। मैं जब इस इंडस्ट्री में पहली 5 से 7 लाख की इनकम पहुंची थी, ओके लाइफ के पहले जो कंपनी थी उसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, वहां भी मैंने अपनी इनकम प्लान नहीं किया था। मैंने सबसे पहले प्लान किया था अपने टीम की इनकम। आई नो दैट कि यदि टीम की इनकम बड़ी हो गई तो टीम मुझे छोड़ के नहीं जाएगी, और जब टीम छोड़ के नहीं जाएगी तो मैं बड़ा बन जाऊंगा। यानी कि सबसे मेरी पहले आइडियोलॉजी होती है कंपनी फर्स्ट। यदि कंपनी रहेगी तो हम सुरक्षित हैं। नंबर 2 आइडियोलॉजी होती है टीम फर्स्ट। अगेन कंपनी फर्स्ट बार टीम फर्स्ट। यदि ये दोनों आइडियोलॉजी आप फॉलो करो तो आप बिल्कुल बड़े बनोगे। और मैंने कहीं ना कहीं ओके लाइफ में इस आइडियोलॉजी को फॉलो किया और बड़ा बिजनेस मिल गया दोस्तों। लगभग 20 करोड़पति निकले। और मजे की बात, कुछ 20 में से 15 ऐसे लोग हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिन्होंने कोई बड़ी कंपनी से नहीं आए थे, ना कभी नेटवर्क मार्केटिंग किया था। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी 20,000 महीने की इनकम नहीं किए थे। अब सवाल पैदा ये होता है कि इतने ज्यादा मिलेनियर्स कैसे पैदा हो गए सिर्फ 3-4 सालों में। और फ्रेशर, हम बोलते हैं कि हर कंपनी में जो बड़ा लीडर जाता है दोस्त, वही पैसा बनाता है। मैक्सिमम यही देखा गया है कि ये लीडर उसमें से उसमें गया, इसमें से उसमें गया, और हर जगह वो पैसा बना रहा है। उसके टीम में फ्रेशर नजर नहीं आते। क्यों कोई फ्रेशर नेटवर्किंग कोई ज्वाइन करके बड़ा इनकम नहीं करता? बहुत रेयर, बहुत कम परसेंट मात्रा है। लेकिन सेम टाइम में यदि मैं ओके लाइफ की बात करूं, मैं अपनी टीम की बात करूं दोस्तों, तो संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो जब मैं ढूंढता हूं क्यों, तो एक ही बात समझ में आती है कि आज भी लीडर लोग अपनी इनकम को प्लान करते हैं, ना कि अपनी टीम की इनकम को प्लान करते हैं। जब आप टीम की इनकम को दोस्तों प्लान करोगे तो आप बड़े होते जाओगे। और जब आप अपनी इनकम को प्लान करोगे ना, तो आपके साथ समस्याएं घिरी रहेंगी। कि कोई टीम भागी, इनकम आधी, कोई टीम भागी, इनकम 60% गिर जाएगा। तो मेरा मानना हमेशा से ये रहा है कि यदि बड़ा बिजनेस करना है तो टीम फर्स्ट। आप यानी कंपनी के बाद यदि आप बिजनेस ज्वाइन करते हो तो आपको अपनी टीम की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आप बड़े बन जाओगे। और मेरा वादा है, आज मैं जो निर्णय लेके आज ये लाइव कर रहा हूं, कि 3 दिन पहले मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी ओके लाइफ केयर को रिजाइन किया। रीजन क्या था कि दोस्तों, जब मैं लास्ट कंपनी जिसका नाम था प्रो यंग इंटरनेशनल, मलेशिया की कंपनी अपने आप को बोलते थे, हालांकि थे हैदराबाद से, उस कंपनी में लगभग 7 लाख महीने की इनकम पे मैंने रिजाइन किया था। और उसको छोड़ने का सिर्फ एक वजह था, वो था एथिक्स। मेरे अपलाइन ने मेरी टीम तोड़ के मेरे एक साइड से दूसरे साइड में डाल दिया था, और कंपनी ने उसके अगेंस्ट कंप्लेन करने के बाद में भी एक्शन नहीं लिया था। मल्टीपल टाइम फोन करने के बाद में 3 से 4 महीने बाद भी कंपनी ने एक्शन नहीं लिया। तो फाइनली उसी दिन ये डिसाइड हो गया था कि जिस कंपनी में एथिक्स नहीं, वहां अखिलेश नहीं, वहां मैं नहीं कर सकता। पैसे मुझे दोस्त, कर्म योगी आदमी हूं, मेहनत करने आता है, प्लानिंग करने आता है, टेक्नोलॉजी का अच्छा जानकार हूं, मैं पैसे बना सकता हूं। लेकिन व्हाट अबाउट दोज जो नए लोग आते हैं, जो फ्रेशर्स लोग हैं, क्या वो पैसे बना पाएंगे? जिस कंपनी के अंदर में अपलाइन टीम तोड़ के यहाँ का वहां कर दो और कंपनी एक्शन ना ले, उस टीम में कैसे इनकम आ सकती है? आप बड़े नहीं हो सकते, फ्रेशर नहीं कमा सकता। ऐसा क्या कि एक नया चेहरा आ जाए। मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक राहुल नाम से एक लड़का है जो आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट करता है। सॉरी, एक राहुल नाम का लड़का है जो आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करता है। और राहुल फ्रेशर जो पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में आई, राहुल को नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ भी नॉलेज नहीं है। उसी कंपनी में एक हफ्ते बाद मैं अखिलेश जाता हूं ये तमगा लेकर के, भाई कि एक कंपनी में मेरे अंदर 20 करोड़पति हैं और मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मुझे कोई सेटअप दो, मुझे आपकी कंपनी का टॉप आईडी दे दो या कुछ के ऊपर दे दो। और वो कंपनी क्या करती है, राहुल के ऊपर मुझे बैठा देती है। दोस्त, ऐसी कंपनी में कभी राहुल अमीर या बड़ा नहीं हो पाएगा। यदि राहुल के नीचे मेरी आईडी लगती तो राहुल एक दिन एक बड़ा लीडर बन जाता। राहुल का नाम पूरे इंडिया में, दुनिया में होता कहीं ना कहीं। एक ये था। तो जिस भी कंपनी में सेटिंग हो, नाम बदलता हो, आईडी ट्रांसफर होता हो, वहां कभी बड़े नहीं हो सकते। मेरी आइडियोलॉजी है, इसलिए मैंने ओके लाइफ का ज्वाइन किया, क्योंकि ओके लाइफ में नहीं हो रही थी। नंबर 2, कुछ कंपनियां दोस्तों ऐसी भी हैं जो बड़ी तो बनती अपने आप को, मैं बड़ा हूं, लेकिन जब भी कोई बड़ा लीडर आता है तो उसको डायरेक्ट लगा लेती हैं कि आ जाओ अभी कंपनी के डायरेक्ट जुड़ जाओ। एक कंपनी 5 साल से 10 साल से काम कर रही है, अच्छे खासे लोग वहां काम कर रहे हैं लॉयल्टी के साथ में 5 से 7 साल से। और 7 साल बाद कोई एक बड़ा चेहरा आता है, अखिलेश सिंह जैसा या कोई और जैसा चेहरा आता है और बोलता है कि सर मुझे आपके साथ काम करना। और उस कंपनी के अंदर में यदि अखिलेश सिंह को या उस बड़े चेहरे को कंपनी डायरेक्ट स्पॉन्सर कर दे, तो भाई साहब आलू भूजेंगे, आलू छिलेंगे क्या लोग बैठ के?
जो पूर्व आपसे पहले 7 साल से काम कर रहे थे। आज यदि अखिलेश सिंह की आईडी कंपनी ये बोलती कि हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं है सर, आप चाहे तो काम कर लो चाहे तो मत करो, लेकिन आपकी आईडी तो बॉटम में ही लगेगी, हम डायरेक्ट नहीं स्पॉन्सर करते, तो दोस्त उस कंपनी में राहुल बड़ा बन जाता। जिस राहुल को कोई नहीं जानता था ना, वो राहुल अचीवर बन के निकलता। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि आप किस चीज को फॉलो कर रहे हो, आपकी आइडियोलॉजी क्या है किसी कंपनी में काम करने को लेके। लॉकडाउन के अंदर में बहुत सी इनकम आ रही थी और मेरे दिमाग में से ख्याल चल रहा था कि अभी लॉकडाउन के अंदर में बाहर तो नहीं निकल सकता, तो मैं ऐसा क्या करूं कि अपनी टीम को बड़े इनकम पे ले जाऊं, ऐसा क्या करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो कमियां है उसको मैं दूर करूं। एंड बिलीव मी, दिमाग लगाया, आइडिया लगाया, 27 साल का बैकग्राउंड आईटी का था, काम आया वो। मैंने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करना स्टार्ट किया कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को कैसे मैं खत्म कर सकता हूं। तो निकल के एक बात आई मेरे सामने कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में कि आज आपके टीम में राहुल ज्वाइन करता है और 6 महीने या 1 साल बाद राहुल आता है, बोलता सर एक बात आओ, बहुत लंबी लंबी आपने बातें की थी, मेरी इनकम तो आई नहीं, मैं तो बस अभी छोटी सी इनकम कर रहा हूं। आप बोले थे कि 50,000 महीना आएगा, 1 लाख महीना आया, 1 साल बाद भी मेरा 10,000 भी इनकम नहीं, अब बताओ आप क्या करोगे। कैसा हो यदि राहुल का 1 साल का चिट्ठा निकाल के विदिन सेकंड आप दिखा दो कि राहुल तेरा 1 साल का इतना मीटिंग, इतना प्लान, तूने इतना काम किया है। आज नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के पास, दोस्तों 2016 से मैं जूम इस्तेमाल कर रहा हूं, हो सकता है आप में मैक्सिमम लोग लॉकडाउन में जाने और जूम क्या होता है, मैं 2016 से इस्तेमाल कर रहा हूं जूम को। आई नो दैट कि टेक्नोलॉजी और एआई का जमाना है, और टेक्नोलॉजी और यदि एआई को अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम डाल दें तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बोलने से नहीं होता, सोशल मीडिया पर डालने से नहीं होता, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को इंप्लीमेंट करने से होता है। तो ऐसे केस में बता दूं आपको कि ऐसे स्थिति में आपके मल्टीपल लोग, मैं रिपीट करना चाहूंगा, मल्टीपल लोग आपके जो आए, आपके बिजनेस नहीं बना पाए, लेकिन यदि कैसा हो कि आपसे मैं एक सवाल पूछूं कि आपने पूरे लाइफ कितने प्लान दिखाए और आप क्या बोलते हो कि भाई साहब याद नहीं है, या 1,000 प्लान दिखाए। मैं आपसे पूछता हूं कि 1,000 लोगों में कितने लोगों को आपने किस दिन, किस डेट, कितने टाइम पे प्लान दिखाया, किसने क्या बोला था। एक आदमी यदि 5 बार आपको फॉलो कराया कि कल आओ, परसों आओ, नरसों आओ, तो हर बार एक वजह दिया होगा, अरे यार आज जरा बिजू भाई काम करो, परसों रात को मिलते हैं। परसों रात को आपने फोन किया, प्लान देखा, बोला अखिलेश भाई वाइफ से पूछ बताता हूं। तो हर बार फॉलोअप में कोई ना कोई पर्सन कोई ना कोई रीजन देता है काम स्टार्ट न करने के। तो मैं बोलूं कि आपने 1,000 प्लान दिखाए, उन 1,000 प्लान में किसने क्या रीजन दी नो बोलने का, क्या आपके पास रिकॉर्ड है। एक आदमी ने 10 बार आपको फॉलोअप कराने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया, क्या आपके पास रिकॉर्ड है। आई नो नहीं है। यदि आपने 100 प्लान किया, मान लो 1,000 प्लान किया, 1,000 प्लान में से 300 लोग ज्वाइन किए, 700 लोग ज्वाइन नहीं किए, तो 700 लोग ने क्यों नहीं ज्वाइन किया, उनका ऑब्जेक्शन क्या था। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या रीजन उन्होंने दिया था। क्या वो ऑब्जेक्शन आपके पास में है, नहीं है। तो दोस्त मैंने इस पूरे लॉकडाउन के दौरान एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर डिजाइन किया, और ये कि आप कंप्लीट अपने टीम की पर डे की मीटिंग को ट्रैक कर सकते हो, फॉलोअप को ट्रैक कर सकते हो। जिस दिन फॉलोअप है उस दिन आपके मोबाइल पे एक ईमेल आ जाएगा, एक मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि भैया इनका फॉलोअप जाके फॉलोअप कर लो। फिर भी आपने फॉलोअप नहीं किया तो आपको अलग से रिपोर्ट मिल जाएगी कि इनका फॉलोअप नहीं कर पाए थे, इनसे जाके दोबारा मिल लीजिए। यही नहीं, उस व्यक्ति ने बोला कि अच्छा ठीक है काम करते हैं, आप जूम मीटिंग कर लिया, परसों मिलते हैं, तो परसों का फिर हर बार का आपको मीटिंग आती रहेगी। आप यही नहीं, आपके टीम में कितने लोग कितनी मीटिंग कर रहे हैं, कितना प्लान दिखा रहे हैं, कितनी ज्वाइनिंग आई, सब रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। इवन आपके टीम में इस महीने में मान लो 500 प्लान हुआ, 500 में से 150 लोगों ने ज्वाइन किया और 250 350 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, तो 350 लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया, उन्होंने क्या वजह बताई। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या कोई तो रीजन हुआ होगा दोस्त। ये पूरी ट्रैकिंग आप कर सकते हो। आप ऐसा कितना अच्छा रहेगा, सोचो कि आपने 2 साल बाद, आपने 6 महीने बाद एक ट्रैकिंग निकाली अपनी टीम की कि कितने लोगों ने मेरे टीम में प्लान, मान लो 2,000 लोगों ने प्लान दिखाई और 2,000 प्लान में मान ले 1,500 ज्वाइनिंग नहीं आई, तो 1,500 ज्वाइनिंग में टाइम नहीं है, ये कितने लोगों ने बोला था। क्लिक करो, टाइम नहीं है, फटाक से रिपोर्ट आ गई कि 300 लोगों ने ये बोल के मना किया था कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है। 200 लोगों ने ये बोल के किया था मेरे पास पैसे नहीं है। 500 लोगों ने ये बोल के मना किया था कि यार ये सब फ्रॉड काम है, ये सब मुझे नहीं करना। यदि आपके पास उन नो करने का, उन ऑब्जेक्शन का लिस्ट मिल जाए दोस्त, तो अगली ट्रेनिंग अपनी टीम को उसी पे कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर मार्केट में दुनिया में नहीं दोस्त। एक ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने डिजाइन जो रियल डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, वो मैंने डिजाइन किया जिससे कि मेरी टीम ग्रो कर सके। और मेरी टीम ये पब्लिकली मैंने उसको लॉन्च किया, मेरी वाइफ उसको हैंडल करती है। क्यों हैंडल करती है,
और मेरा एक दोस्त हैंडल करता है, 2 लोग मिलके। क्यों? क्योंकि मुझे मैं नेटवर्कर हूं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। गवर्नमेंट से डेटा का एग्रीमेंट साइन किया कि उसका डेटा कहीं लीक नहीं हो सकती, बहुत सारी प्रोसेस है। तो दोस्त एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया को बदल के रख देगी, इट्स कॉल्ड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। ओके लाइफ में एक बड़ा इतिहास बनाने के बाद में पिछले 3 साढ़े 3 दिन पहले दोस्तों डीके सारन जी जो कंपनी के सीईओ थे, इस कंपनी में नहीं रहे, इस कंपनी को छोड़ा, हट गए यहां से। और जो एथिक्स देख के मैं आया था, मुझे उस पर डाउट हो रही थी, सिंपल शब्दों में। तो चीजें नहीं समझ में आई मुझे। फाइनली मैंने 3 दिन पहले रिजाइन किया ओके लाइफ केयर को, और अपने जीवन की नई जर्नी दोस्तों मैं स्टार्ट करने को तैयार हूं। और जैसा मैंने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग पहले जैसा अब नहीं होगा, इसमें एआई का जमाना है। आज मेरे चेहरे में जिस लैंग्वेज में बोलो, इस लैंग्वेज में यही वीडियो में ट्रांसलेट कर दूंगा और मैं ही बोलूंगा उस लैंग्वेज के अंदर में। और मेरी लिपसिंग मैच करा के तेलुगु में, तमिल में, उर्दू में, किसी भी लैंग्वेज में। और इस साल 2024 के अंदर में जो मैं वीडियोस लेके आऊंगा ट्रेनिंग का, वीडियोस का, वो एआई के माध्यम से हर लैंग्वेज की वीडियो होंगी। अब ये दिक्कत नहीं है कि यदि कोई बंगाली में वीडियो मांगता है प्रो ट्रेनिंग का, तो नहीं बोलेंगे नहीं यार कहाँ से दूंगा। आप लगता है कि अब एसएमईज हैं और आपको कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी वीडियो आपको एसएमईज में चाहिए तो आपको मिल जाएगी। एआई के माध्यम से दूंगा, चाहे मेरे लैंग्वेज में दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा लैंग्वेज भी एआई के थ्रू बोल सकता है आज कोई भी लैंग्वेज। दोस्तों मैं बताने का प्रयास क्या कर रहा हूं कि ये जो 21वीं सदी में जो 2024 है ना, ये एआई की दुनिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फुल फॉर्म है एआई की। और यदि आपने इस समय डिजिटल चीजों को एडॉप्ट करके अपने बिजनेस में प्लग इन नहीं किया तो आप बहुत पीछे होने वाले हो। सो वेलकम टू टीम मेंटर्स। मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं अपने लाइफ की नई जर्नी शुरुआत करने जा रहा हूं दोस्तों। 2 दिन बाद 15 तारीख से मकर संक्रांति का दिन है और बहुत ही अच्छी दिन है, तारीख है, उस दिन शुरुआत करने जा रहा हूं। और आप सभी को इनवाइट करता हूं कि टीम मेंटर्स के जितने लोग पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, क्योंकि टीम मेंटर्स एक बड़ी टीम है। टीम मेंटर्स में 20 से ज्यादा करोड़पति हैं। टीम मेंटर्स एजुकेशन को पहले रखती है प्रॉपर। टीम मेंटर्स के अंदर में और ढेर सारे टीम है, टीम चैंपियंस है, मिलेनियर है, बहुत सारे ऐसे छोटे और भी हमारी टीमें हैं। हम सारी टीमें मिलकर एक टीम बनते हैं टीम मेंटर्स, जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, जो एआई को सपोर्ट करता है, जिनका बिजनेस प्लान, पीपीटी, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स सब कुछ इंडिविजुअल डिजाइन है। कंपनी का जो ट्रेनिंग है वो एडिशनल बोनस हमारे लिए। आपको मैं ऑफर करूंगा कि सोशल मीडिया ट्रेनिंग से लेकर के आपको जो मेरी सॉफ्टवेयर है इसको लेकर के वो सब लोग यूज कर रहे हैं पब्लिकली, बट हमारे लिए कुछ विशेष है अपनी टीम के लिए। वो सारा कुछ आपको समर्पित है आपके इस नए जर्नी के लिए। मेरे पास यदि 6 महीने बाद आ जाए रोहित, राहुल, कोई भी बोले सर आपने बड़े वादे किए थे कि बहुत बड़ा पैसा आएगा, 6 महीने काम किया, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं एक बटन क्लिक करूंगा, कट, उसका रिपोर्ट सामने कि भैया तूने पूरे 6 महीने में 25 प्लान किया है, उस 25 प्लान में और इतने ट्रेनिंग अटेंड किया है और उसमें तुझे लगता है कि तुझे पैसा चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? जब एक एक चीज की रिपोर्टिंग, मैं रिपीट करना चाहूंगा, जब एक एक चीज की रिपोर्टिंग आपकी टीम की आपके पास होगी तब जाके आप टीम को ट्रैक कर पाओगे। जब टीम की ट्रैकिंग होगी टीम बड़ी हो जाएगी। मुझे अच्छे से याद है, मैं 10 लोग को सिर्फ अपनी ट्रैकिंग में डाला था। मैंने विशेष कोई ट्रेनिंग उनको नहीं किया था, मतलब जिनकी मैंने ट्रैकिंग शुरू की उनका बिजनेस बढ़ गया, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना हो गया, सिर्फ ट्रैकिंग, सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की वजह से, बिना कोई ट्रेनिंग दिए। बिकॉज उनको लग रहा था कि मेरे अपलाइन मेरी डेली एक्टिविटी चेक करने की आज मैंने कितना प्लान किया। मैं रात को एक बार सॉफ्टवेयर खोलता देखता कितना मीटिंग हुआ। भाई साहब कल आपने मीटिंग नहीं की? अरे नहीं मीटिंग सर, क्या सर अभी सर वो एंट्री नहीं किया? क्यों नहीं किया भाई? 10 मिनट लगता है एंट्री करने में। सर अभी करता हूँ। तो सर परसों मीटिंग नहीं की? हाँ जी सर उस दिन शादी में था। तो सॉफ्टवेयर में यहां तक मेंशन कर सकते हो कि जिस दिन आप काम नहीं करोगे रीजन डाल दो क्यों काम नहीं करोगे। दिस इज कॉल्ड रियल ट्रैकिंग। तो दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग के लिए इतनी बड़ी टूल अब तक पूरे दुनिया में कहीं नहीं था, जो मैंने डिजाइन करके मार्केट में, ओपन मार्केट में उसको डाला, इसलिए कि कोई भी नेटवर्कर आज के बाद में अंधे मुंह डायरी ना मेंटेन करे, डिजिटल रहे, ट्रैकिंग करे उन चीजों का। तो दोस्तों मैं आपको आवाहित करूंगा, आपको बुलाऊंगा मेरी इस जर्नी में। जैसा मैंने बताया कि 3 साल के अंदर मेरे टीम के अंदर में 13-14 करोड़पति हो गए थे। 5 साल जाते आते 20 सुपर करोड़पति हो चुके हैं। और इतनी शानदार ग्रोथ रही, और इतनी शानदार ग्रोथ रही दोस्त, उस रिकॉर्ड को डबल से ब्रेक करना है 2 साल के अंदर में। और डबल से 2 साल में यदि ब्रेक करना है दोस्त, तो बहुत मेहनत करने वाला हूं, बहुत टेक्नोलॉजी को यूज करने वाला हूं, बहुत सारी ट्रेनिंग डिजाइन करने वाला हूं। बहुत सारी ट्रेनिंग मैंने परचेज किया, इंटरनेशनल ट्रेनिंग जो मुझे नहीं आता था। अभी हाल ही में कुछ टेक्नोलॉजी को मैंने परचेज किया है। आप देखो ये जो लाइव चल रही है दोस्त, ये लाइव इसमें मेरे 8 प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। मेरे 2 यूट्यूब चैनल पे चल रहा है,
2 फेसबुक पे चल रहा है, मेरे ये एक्स पे चल रहा है, यानी कि ट्विटर पे चल रहा है, मेरे लिंक्डइन पे चल रहा है। इस तरह से मिला के 8 प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव है ये। आप देखेंगे यहाँ पे टीम मेंटर्स का लोगो लगा है। मुझे कितने लोग लाइव हैं इसमें, ये भी 250 प्लस लोग लाइव देख रहे हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी, ये जो टेक्स्ट है वेलकम टू माय स्ट्रीम, ये मैं बदल सकता हूँ, इसमें बहुत कुछ है। 5 लोग को और डाल सकता हूँ, प्रेजेंटेशन दिखा सकता हूँ, कंप्लीट टेक्नोलॉजी। आज मेरे टीम के अंदर में कोई व्यक्ति प्रेजेंटेशन वैसे नहीं करता कि लैपटॉप लगा के पॉइंटर से, नो, वायरलेसली, आईपैड लेके वायरलेसली चल रहा है। इसकी भी ट्रेनिंग मैंने टीम को दी, कैसे किया था, जो लीडर जो उस लेवल पे बैठते हैं। तो आपकी यूनिक, मैं पिछले 10 सालों से मेरी प्रेजेंटेशन जहां भी होती है, राइट, तो मैंने कहीं प्रेजेंटेशन लैपटॉप लगा के नहीं किया दोस्त, आईपैड लेके वायरलेसली प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं, प्रोजेक्टर पे चल रहा है। आज पिछले 10 साल से ये कर रहा हूं, और आज भी 90% लीडर आप मार्केट में मिलेंगे तो वही पुराना मेथड अपना रहे हैं दोस्त। टेक्नोलॉजी, आपको बड़ा बनना है तो आप पहलवान, गामा पहलवान बन के कुछ भी कर लो। मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रैक्टर को उठाना है, कितने लोग मिलकर उठाओगे? कितने लोग मिलकर उठाओगे? एक ट्रैक्टर को उठाने के लिए दोस्त कम से कम लग जाएंगे साथ 25 लोग, 50 लोग, तो भी ना उठे। लेकिन इतना बड़ा एक जैक लगा के घुमा दो लोहे का, फटाक से उठा देगा। तो जैक क्या है? टूल है। यानी टूल्स आपके काम को, आपके काम करने की स्पीड को कई गुना बूस्ट कर देता है वो टूल, राइट। तो दोस्त ये टूल, यदि डिजिटल टूल्स को आप उपयोग करना सीख गए नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। मुझे नहीं पता पुराना आपकी क्या ट्रेनिंग रही है, आपके अपलाइन ने क्या सिखाया, आपकी कंपनी ने क्या सिखाया, लेकिन एक बात का दावा कर सकता हूं कि यदि आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया तो आपका बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। डजन मैटर, जैसे मैं लाइव कर रहा हूं, डजन मैटर, चाहे आपका गूगल हो, चाहे मतलब गूगल मीट हो, चाहे आपका जियो मीट हो, चाहे जूम हो, मल्टीपल चीजें। तो ये बात कर रहा हूं मैं टेक्नोलॉजी का कि किस तरीके से आप बहुत कुछ सिखाने वाला हूं इस साल 2024 में आपको। बिजनेस बड़े प्रोफाइल से नहीं चलती, बिजनेस नीयत से चलती है। एक बड़ी कंपनी डायरेक्ट आईडी लगाती हो तो उस कंपनी में मेरा क्या फ्यूचर सेफ नहीं है। एक बड़ी कंपनी प्रोफाइल की हो, लेकिन वहां यदि नाम बदल के लोग बीच में घुस जाते हो, अखिलेश जैसे लोग आके, उस कंपनी में आपका करियर सेफ नहीं है। अखिलेश जैसे लोग कहीं सेट हो जाते हैं, लेकिन आपका करियर कहां जाएगा? यहाँ एथिक्स हो। आज आपकी ज्वाइनिंग लग गई तो दोस्त कल किसी और की ज्वाइनिंग नहीं लगेगी। इट्स कॉल्ड रियल जेन्यून कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की। और एक ऐसी कंपनी 15 तारीख को खुलने जा रही है, जिस कंपनी के बारे में दोस्तों बात करूं तो लगभग 6 लाख स्क्वायर फीट में इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 27 कंट्री में एक्सपोर्ट है। जो कंपनी कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में अपने कॉस्मेटिक और वेलनेस के प्रोडक्ट सप्लाई दे रही हो दोस्तों, उसकी स्टैंडर्डाइज सोच सकते हैं। इंडिया में कितनी कंपनियां जिसके पास में 6 लाख स्क्वायर फीट की ऑफिस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 2.25 लाख स्क्वायर फीट का बेस है, 3 फ्लोर में ऑफिस है, तो 7.5 लाख स्क्वायर फीट हो गया। यदि मैं थोड़ा बाउंड्री छोड़ दूं, गैलरी वैलरी, तो 6 लाख पकड़ देते हैं, 75,000 स्क्वायर फीट निकाल दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया की अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई कर चुके हैं पहले से ही। एक ऐसी कंपनी जो अपना एक आईपीओ लेके आने वाली है अगले 6 महीने के अंदर में। यदि कोई अपनी कंपनी आईपीओ लेके आने वाली हो और उसी नाम से नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट कर रही हो दोस्त, तो उसकी नीयत, उसकी सोच देखना, क्योंकि बड़ी कंपनी है। मुझे डाउट है कि किसी कंपनी की इतनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में होगी, एकदम एडवांस, प्योर ऑटोमेटेड। आपको 14 तारीख को या 15 तारीख को वीडियोज में शेयर करूंगा लाइव अगेन करके, फैक्ट्री की वीडियो, सारी वीडियो आप देखना। तो एक ऐसी कंपनी में आपका स्वागत करता हूं जो 2024 में एथिक्स को, क्योंकि ओके लाइफ केयर एथिकल ही रही हमेशा से, क्योंकि डीके साहब नहीं है तो मुझे उस पर डाउट है, दैट्स व्हाई मैंने उस कंपनी को लीव किया, सिंपल शब्दों में। बाकी सोशल मीडिया में बयानबाजी करना मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपनी जो कैरियर शुरू करने जा रहा हूं नया, फिर से जीरो से मेहनत है। कोई दोस्तों अपने मन से कोई कंपनी नहीं छोड़ता, कम से कम 3 बार 4 बार रोया हूंगा, मैं इमोशनल आदमी हूँ, रोया हूंगा जब मुझे पता चला कि ओके लाइफ में क्या हो रहा है, कैसा चल रहा है। और फिर से जीरो से मेहनत करने जा रहा हूं अगेन। और जीरो से मेहनत करने के दोस्त जज्बा, कुव्वत सब में नहीं होती। उन जीरो से मेहनत करने जा रहा हूं। और जैसा आपने सुना होगा कि आप मुंबई के लोकल ट्रेन में कभी सफर किए हो, या बोलूं कुंभ के मेला में यदि गंगा जी किनारे आपको जाना है दोस्त, तो आपको बस भीड़ में इकट्ठा हो जाओ, धक्के मार मार के सब गंगा जी किनारे पहुंचा देंगे। बाहर निकलना तो बाहर में लाइन में लगता हो, धक्का मार के सब बाहर भी निकाल देंगे। मुंबई के लोकल के अंदर आपको चढ़ना नहीं होता, धक्के मार के चढ़ाए जाते हो आप। उतरते समय भी वही सीन हो, धक्के मार के उतार देंगे, आपको बस क्यू में खड़े रहना है। तो दोस्त पहले दिन से मैं काम करने जा रहा हूं, मेरी खुद की भी आईडी नहीं लगी है, ना मैंने कहीं काम स्टार्ट किया है। 3 दिन 4 दिन से मैं देख रहा था, सुन रहा था, मैंने कई कंपनी का प्लान देखा, मीटिंग देखा, लेकिन वही दिक्कत आई थी, एथिक्स की दिक्कत आ रही थी। और इस लाइन में, इस क्यू में यदि आप शुरू हो जाते हो तो धक्का मार के कहीं कहीं पहुंचा ही देंगे। यदि कोई 20 लाख जाएगा तो ऐसा मरे हुए तो आप भी नहीं हो कि आप 5 लाख ना पहुंचो, 10 लाख ना पहुंचो। यदि कोई 50 लाख जाएगा तो क्या 20 लाख अपने आप को नहीं समझते?
कल को 1 करोड़ महीने की इनकम जाएगा दोस्त, तो ऐसा नहीं होगा कि 5-10 लाख 50 लाख आप नहीं पहुंचोगे। तो आप सभी लोग का स्वागत है इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में, एक ऐसी कंपनी में जो कंपनी ही खुद कई सौ करोड़ की कंपनी पहले से है, एक ऐसी कंपनी जो 6 लाख स्क्वायर फीट की फैक्ट्री लेके बैठी है, जो 27 घंटे में एक्सपोर्ट करती है, एक ऐसी कंपनी जो कई कंपनी को माल दे रही है, एक ऐसी कंपनी दोस्तों जिसको मैं रिपीट करना चाहूंगा फिर से, जो पहले से स्टेबल है, एक ऐसी कंपनी जिसके दिमाग में एकदम क्लियर है कि एथिक्स की वजह से यदि ओके लाइफ यहां से आ सकती है तो एथिक्स को हम लेके अजय हथियार हम कितना बड़ा कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं स्वागत करूंगा इस जर्नी में, जिस जर्नी को मैं 15 तारीख को फिर से डिस्क्लोज करूंगा आपको, राइट। तो दोस्तों बहुत कुछ है बातें करने के लिए, लेकिन एक बात बोलूंगा कि जब निर्णय लेने की बारी आती है ना, तो आपका आज का निर्णय आपका फ्यूचर डिसाइड करती है। और निर्णय आप लेते कैसे हो? लोगों के एटमॉस्फेयर के बहाव में, लोगों का सलाह से, और जैसे लोग सलाह देंगे वैसे आपकी फ्यूचर होगी। एक उदाहरण के रूप में, यदि एक मंदिर में जाओ और पुजारी से बोलो कि पैसे की बहुत तंगी है बाबा जी कुछ करो, तो पुजारी क्या बोलेगा? भगवान का पूजा करो, हवन कराओ, प्रसाद चढ़ाओ, दुख दूर होगी। लेकिन वही मंदिर में एक चोर होगा दोस्त, तो वो आपको सलाह देगा भगवान का जो आभूषण उसको चुरा लो भाई, तंगी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। और उसी मंदिर में यदि एक नेटवर्कर होगा और उससे आप पूछो भाई बहुत तंगी है क्या करूं, बोलेगा एक काम कर भाई रिटेल शुरू कर ले, रिटेल से कमा ले, खर्चा पहले चला ले, बाकी बाद में टीम बन जाएगी। एक ही परिस्थिति में 3 अलग लोगों ने 3 राय दिया, और आपका अब फ्यूचर डिसाइड करेगा कि किसका राय मानेंगे। पंडित जी पूजा पाठ की बात करेंगे जिसका पुण्य शायद मिले भविष्य में, चोर बोलेगा भगवान का आभूषण चुरा ले भी समस्या दूर हो जाएगी, और एक नेटवर्कर आदमी आपको यही बोलेगा भाई जब नेटवर्किंग कर ही रहे हो तो डोंट ट्रस्ट टू योर अपलाइन एंड डाउनलाइन, गो और साथ में कुछ पकड़ो, रिटेल प्रॉफिट जाके पहले 10-20 हजार कमाओ, परिवार चलाओ। एक ही परिस्थिति में एक ही जगह पे 3 लोगों ने 3 राय दिए, अब 3 राय में से आप किसको लेते हो ये डिसाइड करेगा कि आपका भविष्य कैसा है। बहुत अफवाहें, बहुत बुराइयां, आज अखिलेश खराब हो गया, आज लोग खराब हो गए, आएंगी, लेकिन सवाल है कि वो फैलाने वाले कौन लोग हैं? अचीवर हैं? क्या उन्होंने कुछ उनका फ्रंट फेस कभी रहा है, कुछ बड़ा किया है? ये निर्णय आज का आपका भविष्य तय करेगी। हम बोलते कि हम हमेशा 5 लोग के सराउंडिंग के एवरेज होते हैं, और किसी भी कंपनी में दोस्त, किसी भी कंपनी में आपका फ्यूचर डिसाइड कैसे होगा? कॉमन सी बताता हूं, किसी भी कंपनी के टॉप लीडरशिप देख लो, उनकी बैकग्राउंड कहां है, कहां से आए हैं। किसी कंपनी के मैनेजमेंट में एम्प्लॉय को देख लो, चलाने वालों को देख लो कि उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहां से वो आए हैं, उनका क्या अनुभव रहा है। उसी आधार पे आप जज कर लोगे उस कंपनी का फ्यूचर। यदि किसी भी टॉप कंपनीज के, किसी कंपनी में टॉप आईडीज इन्वेस्टमेंट वाले सारे 4-6 कंपनी करके बैठे हुए हैं, फर्जी कंपनी करके बैठे हुए हैं दोस्तों, उस कंपनी में आपका फ्यूचर कहां से बनेगा? किसी भी कंपनी के अंदर यदि ओनर जो बैठा हुआ है उसके साथ में उनको कितनी नॉलेज नेटवर्क मार्केटिंग की है? मैं सैल्यूट मारता हूं गौतम बाली सर को, एक ऐसे शख्स जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में एज ए एम्प्लॉय काम स्टार्ट किया, एक नौकरी के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग की एक एक बारीकों को सीखा, एज ए कंट्री हेड, एज ए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को एज ए सीईओ जॉब ज्वाइन करके उन्होंने काम शुरू किया, राइट। सीखा, सीखने के बाद उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, उन्होंने एक विड़ा बनाया कि इंडिया को मुझे एक बेहतर कंपनी देनी है, और वेस्टीज का जन्म हुआ 2004 में। 2010 तक वेस्टीज बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन वो हारे नहीं, और आज वेस्टीज को ऐसा बच्चा बच्चा भारत के गली गली जानता है कि व्हाट इज वेस्टीज। तो सैल्यूट टू दैट पर्सन कि एक एम्प्लॉय ने जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की गुत्थियां सीखी, सीख के कंपनी को बड़ी कर दी। सेम टाइम में हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी आई, मालिक को कोई ज्ञान नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, और कंपनी साफ हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपका फ्यूचर बिलोंग करेगा आपके सलाहकार से। आपके सलाहकार कौन है? बहुत पुरानी कहावत है कि एक का सलाहकार शकुनी था और एक का सलाहकार श्री कृष्ण थे। एक तरफ कौरवों की पूरी सेना, सीधे पूरी सेना छोड़ो, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, और एक तरफ से एक व्यक्ति श्री कृष्ण थे, और रिजल्ट क्या है बताने की जरूरत नहीं है। तो आपकी फ्यूचर बिलोंग करती है आपके डिसीजन से। आज एक नई स्टार्टअप हो रही है, इससे बेहतर टाइम हो नहीं सकता, और एक बात पक्का है दोस्त कि आपको जीरो से आना होगा 15 तारीख के बाद। आईडी लग गई तो लग गई, यहां पे ये नहीं कि नाम चेंज कर दो, आईडी ट्रांसफर कर दो, ये कर दो, वो कर दो, नहीं होने वाला, राइट। तो दोस्त
बहुत कुछ बोलना है लेकिन फेसबुक लाइव पे बहुत कुछ बोला नहीं जा सकता, बहुत कुछ बताना है लेकिन बताया नहीं जा सकता। बस एक बात बोल सकता हूं, जब आपके मन में दुविधा होता है तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। जब आपका मन अशांत होता है तो आप सही निर्णय नहीं ले सकते। अब निर्णय लेने में दो चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। आप जब निर्णय लेते हो तो शांत मन से लेते हो कि जब आप निर्णय लेते हो दोस्तों तो शांत मन से लेते हो, या आप निर्णय लेते हो शांत करने के लिए मन को। यदि मन को शांत करने के लिए निर्णय कुछ लेते हो तो आपके साथ तकलीफ है, दिक्कत आएगी। लेकिन यदि आप निर्णय लेते हो शांत मन से तो वो डिसीजन सही होगा। और मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया दोस्त। 2 महीने 2.5 महीने देख के, ताक के, सोच के, समझ के 2 महीने बाद शांत मन से डिसीजन ले रहा हूं। कोई जल्दबाजी नहीं करके, हर पहलू को देख करके, चीजों को देख के डिसीजन ले रहा हूं। और यदि मेरे बारे में जितने लोग जानते हैं वो जानते हैं कि ये पागल आदमी है, ये घर नहीं बैठता, ये टॉप लेवल पे जाने के बाद भी 1-to-1 नहीं छोड़ता, होम मीटिंग नहीं छोड़ता, लोग साथ घूम घूम मीटिंग नहीं छोड़ता। तो दोस्त इस बार बारी आपकी है। मुझे पता है मैं तो कहीं जाऊंगा कमा लूंगा, क्योंकि मुझे काम करने आता है, कर्म योगी है, टेक्नोलॉजी पता है, तरीका पता है, कमा लूंगा। लेकिन व्हाट अबाउट यू? यदि आपको चीजें नहीं पता है, आपका प्लान बैल बना के आपको चला रहा है, अभी इधर मत देखो, इधर मत देखो, ऐसे देखो, दिस इज रॉन्ग। मेरी ट्रेनिंग का पहला मीटिंग पता है क्या है? कि आपके एरिया में जो भी टॉप की 5 कंपनियां हैं, पहले जाकर उनका प्लान देखो, फिर डिसाइड करो कौन सी कंपनी करनी है। ये नहीं बोलता कि किसी प्लान मत देखो, अपनी वाली कंपनी देखो, ऐसा नहीं। तो मेरी आइडियोलॉजी है ओपन माइंडेड एजुकेशन की। मेरी आइडियोलॉजी मोटिवेशन की कभी नहीं रही है। मेरी आइडियोलॉजी ये नहीं रही कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही सबसे अच्छा, ये कभी आइडियोलॉजी नहीं रही है, और इसी आइडियोलॉजी पे काम करता हूँ। तो वंस अगेन दोस्तों, इस लाइव को यहाँ बंद करूंगा, आधे घंटे बहुत होता है लाइव करने के लिए। और आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव में जुड़ने के लिए। और वंस अगेन बोलूंगा लास्ट में, आइए मिल के बड़ा करेंगे दोस्त, वादा है ये। थैंक यू सो मच, बाय बाय।